तो लखनऊ से मीर का रिश्ता कुछ इस तरह से है कि मीर 1782 में, ज़्यादातर बुक्स में 1782 1782 ही रहा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि 1782 में मीर लखनऊ आए थे और किसकी दावत पर आए थे, तो वहाँ के नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर आए थे। ये सवाल आरपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए हमको खास तौर से इसको याद रखना है। उर्दू में आरपीएससी का पैटर्न हमेशा ये रहा है कि वो अपने सवाल को रिपीट करती है, ऑप्शन को सवाल बना करके और सवाल को ऑप्शन बना करके। तब हमने ये जान लिया है कि मीर 1782 या 81 इस दौर में लखनऊ आए थे नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर। आसिफउद्दौला ने मीर के लिए 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर किया था। जिन नवाब की दावत पर मीर लखनऊ आए थे उनका नाम है आसिफउद्दौला और इन्होंने मीर के लिए 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। एक और बात यहाँ पर जानने की ये है कि किसी बात पर मीर का नवाब आसिफउद्दौला से अनबन हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, तो मीर ने आसिफउद्दौला के दरबार से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया था, अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर का लखनऊ से जो अहम ताल्लुक है वो ये है कि मीर की वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। मीर की वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। यहाँ तक हमने लखनऊ से मुतालिक बातें ये जानी है कि एक तो मीर 1782 में नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर लखनऊ आए थे। नवाब आसिफउद्दौला ने 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था और 1810 में ही लखनऊ में मीर की वफ़ात हुई थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के जो भी फैक्ट्स हमने देखे हैं खाका के तौर पर, मुख्तसर शॉर्ट नोट्स के तौर पर, वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एक बार हम लोग यहाँ तक की क्लास का फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।